कुमार जी कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है कि मंत्रिमंडल में कितने परसेंटेज क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, कितना लूटेड है केस से संबंधित। पत्रकार से वो जानकारी मांगते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप एक एक व्यक्ति का हिस्ट्री उठा करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मंत्रिमंडल में 50 से 55% जो मंत्रिमंडल है आपका लगभग दागियों से भरा हुआ है, और आप उसी मंत्रिमंडल से आप बिहार को संचालित करना चाहते हैं। बिहार की जो स्थिति है अपराध की, आज मैं अलौली जा रहा हूँ जहाँ पर संजीत यादव की हत्या हुई और भी लगातार घटना घटी। अब वहाँ के मुखिया संजीत यादव को उल्टा के परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। अभी मैंने डीआईजी से बातचीत किया। लगातार खगड़िया बेगूसराय केंद्र बिंदु बनता चला जा रहा है घटना का, मर्डर का स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है और कार्रवाई शून्य के बराबर। तो मैं नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि पहले अमन को कायम कीजिए। ये जो शराब माफिया, ये जो पैरेलल इकोनॉमी सारे जो घटना है वो दुनिया को पता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। कई सारे नेता इसमें इन्वॉल्व है, कई सारे लोग पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं। खुद ही डीजी ने कहा था कि शूटर ने मारा, कोई नया आदमी नहीं मारा। अब आप कह रहे हैं कि एक पहली गोली पहली बार चलाया। खुद ही डीजी ने कहा था कि ठेका और कार पार्किंग के चलते हत्या हुई, और आज कह रहे हैं कि रोड रेज के चलते हत्या हुई। तो 2 दिनों में 48 घंटे में चेंज हो जाती है। इसके मोटिव मैं बार बार उठाता हूँ और लगातार मैं इस बात को उठा रहा हूँ। तो नीतीश कुमार जी से मेरा सीधा आग्रह है कि आप बिहार को अपराध से मुक्त नहीं कर सकते, संभव नहीं है। कंप्लीट बिहार परेशानियों का शिकार होती जा रही है। अपराधी माफिया पदाधिकारी का नेक्सस बिहार के आम लोगों की जिंदगी छीन चुकी है। व्यवसायी बिल्कुल पलायन की स्थिति में है। तीसरा चीज, आप प्रधानमंत्री से मिले, आप विकास की बात पर आपकी चर्चा हुई, तो क्या हुआ? बंद पड़े फैक्ट्री जो है बिहार के लगभग 4,500 6,500 से ऊपर फैक्ट्री, क्या आपने फैक्ट्री पर विशेष पैकेज का मांग किया या प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया उस बंद पड़े फैक्ट्री को चालू करेंगे? क्या मक्का पर आधारित फैक्ट्री को बनाने की आपने कोई योजना? मैं नीतीश कुमार जी से जानना चाहता हूँ, ये मामला लगातार उठता रहा था कि बगैर जांच के या बगैर किसी प्रक्रिया के आपने जांच की प्रक्रिया को बढ़ा दी और बिना किसी टेस्टिंग के आपने कोरोना घोषणा कर दिया। ये लगभग 60% बिहार की स्थिति है। तो क्या इसमें स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव पर कार्रवाई होगी कि छोटी मछलियों को सस्पेंड करके कार्रवाई करके बड़ी मछलियों को बचा लिया जाए? इसमें पैसे का गमन सबसे बड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पैसे कहां जाते हैं, ये पैसे कहां, कितने बड़े लेवल पर इसकी बंदर बात होती है। तो मैं इसकी पूरी कार्रवाई की मांग करता हूं कि इसकी पूरी कार्रवाई इस पर हो हर परिस्थितियों में, और इसकी जांच जो है न्यायाधीश से कराएगा हर परिस्थिति। और इसमें मेरा बिल्कुल सीधा आरोप है कि प्रधान सचिव इसकी जांच ना करवाए। इसकी जांच एक बड़ी कमेटी, हाई लेवल कमेटी करे या नहीं। और पाकिस्तान का बॉर्डर अब 56 इंच की सरकार गायब हो गई, अब चली गई 56 इंच। चीन की जो स्थिति है वो लगातार हमारी जमीन पर कब्जा करता जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। भारत में लगता है कि अब किसान ही सबसे बड़ा आतंकवादी और उग्रवादी बन गया है इस सरकार के नजर में। तो समय आने पर यह देश
और किसान बताएगा कि हम उग्रवादी हैं कि लोकतंत्र को, संविधान को दरकिनार करके चलने वाली सरकार उग्रवादी और आतंकवादी है। तो उस समय बताएगा किसान को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है वह लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और भारत के लिए सही नहीं। चंदा लेने वाले साथियों की हत्या तो आम बात है। इसमें राम मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा की हत्या का कोई सरोकार नहीं। बिहार में डेली हत्या हो रही है, आपको इसका नजर नहीं आ रहा। आपको दिल्ली का हत्या नजर आ गया। 223 किसान आत्महत्या कर लिए, मारे गए, गोली से मारा गया, वो आपको नजर नहीं आया। तो हत्या के पीछे कोई धार्मिक कारण या उसको नहीं रंग दिया जा सकता, ये आप इसको समझिए। और उसके पीछे वो कारण भी नहीं है। हत्या तो दिल्ली में डेली मिनिमम 2 दर्जन से ज्यादा हत्या होती है। और इस हत्या के पीछे आपने इसको भी धार्मिक रंग देने का प्रयास कीजिए। यह सरकार तो हर चीजों को डायलूट करना चाहती है। उसमें कोई बहस है क्या? उसमें कोई बहस नहीं है। यह देश कंप्लीट रूप से खून से लथपथ लोकतंत्र की स्थिति है। और हत्या होती है, चाहे घटना आप निंदा करिए, मैं भी उस हत्या की निंदा करता हूं। उसको मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और पाकिस्तान का बॉर्डर अब 56 इंच की सरकार गायब हो गई, अब चली गई 56 इंच। चीन की जो स्थिति है वो लगातार हमारी जमीन पर कब्जा करता जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। भारत में लगता है कि अब किसान ही सबसे बड़ा आतंकवादी और उग्रवादी बन गया है इस सरकार के नजर में। तो समय आने पर यह देश और किसान बताएगा कि हम उग्रवादी हैं कि लोकतंत्र को, संविधान को दरकिनार करके चलने वाली सरकार उग्रवादी और आतंकवादी है। तो उस समय बताएगा किसान को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है वह लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और भारत के लिए सही नहीं।